ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 21वां अध्याय के अंतर्गत सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन है। इसके पहले 20वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्रद्धालु भक्तों, यह अध्याय बहुत महत्व का है। सूर्य की गति किस प्रकार है और क्या क्या है वो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है जो हमने तुम्हें बतला दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग भूलोक का भी परिमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना, मटर आदि के दो दालों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही भूलोक के भी परिमाण जान लेने चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है। यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्र के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमशः मंद, शीघ्र और समान गति से चलते हुए समयानुसार मकर आदि राशियों में ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाता है। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति मास रात्रि में एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन भी बढ़ते जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 91 लाख योजन बताते हैं। एक योजन में 6.4 किलोमीटर होता है। ध्यान से देखिए, इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधनी
दक्षिण में यमराज की संयमपुरी संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न और सायंकाल और अर्धरात्रि होते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर्वत पर रहते हैं उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं। वे सूर्य अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते रहते हैं। सूर्य अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं और भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाहिनी ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में वे असत होते मालूम होंगे। वे ठीक उसके दूसरी ओर पुरी में वे अस्त होते मालूम होंगे और जहां वे लोगों को पसीने पसीने करके तपा रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने का कारण वे उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएंगे तब उनका दर्शन नहीं कर पाएंगे। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावें। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।